जैसा कि हमने अपने पैरेलल एग्जीक्यूशन बेंचमार्क्स के आखिरी हिस्से में देखा, मल्टी कोर एग्जीक्यूशन पॉलिसीज आपकी एप्लीकेशन की कंप्यूट स्पीड को एक रॉकेट बूस्ट दे सकती हैं, ठीक तब तक कि आपका कोड मैलॉक या ऑपरेटर न्यू को कॉल नहीं करता। जैसे ही मल्टीपल थ्रेड्स डायनेमिक मेमोरी के लिए आपस में लड़ते हैं, परफॉर्मेंस एकदम से नीचे गिर जाती है। ग्लोबल हीप सिंक्रोनाइजेशन लॉक्स का वेट करते समय सीपीयू कोर एग्जीक्यूशन यूनिट स्टॉल हो जाती हैं, L1 या L2 कैशे लाइंस ट्रैश हो जाती हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी पेज एलोकेशंस को मैनेज करने में कीमती क्लॉक साइकिल्स बर्बाद करता है। हाई परफॉर्मेंस C++ में सच में महारत हासिल करने के लिए आप मेमोरी एलोकेशन को एक ब्लैक बॉक्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड कंटेनर्स जिन्हें आप हर रोज यूज करते हैं, जैसे std वेक्टर, std लिस्ट, std अनऑर्डर्ड मैप और stdq, सीधे तौर पर रॉ मेमोरी को मैनेज नहीं करते हैं। इसके बजाय वे हर एक हीप रिक्वेस्ट को एक डेडिकेटेड हेल्पर कंपोनेंट को डेलीगेट करते हैं, जो है stl एलोकेटर। बाय डिफॉल्ट हर स्टैंडर्ड कंटेनर std एलोकेटर ऑफ टी पर रिलाई करता है। हालांकि st एलोकेटर ऑफ टी सेफ, जनरल पर्पस और रोबस्ट है, फिर भी ये लो लेटेंसी या हाई थ्रूपुट सिनेरियोज के लिए शायद ही कभी ऑप्टिमल होता है। इस सेक्शन में हम स्टैंडर्ड C++ मेमोरी मैनेजमेंट की परतों को खोलने जा रहे हैं, एलोकेटर कॉन्ट्रैक्ट को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे और बिल्कुल स्क्रैच से एक ब्लेजिंग फास्ट कस्टम एरिना एलोकेटर बनाएंगे। सेक्शन ब्रेक, std एलोकेटर ऑफ टी और OS मेमोरी वॉल को डिकंस्ट्रक्ट करना। वास्तव में क्या होता है जब आप एक स्टैंडर्ड वेक्टर में कोई एलिमेंट पुश करते हैं या किसी लिंक्ड लिस्ट में एक नोड को इंस्टेंशिएट करते हैं? जब आप एक फुल std वेक्टर ऑफ इंट पर wake.pushback42 कॉल करते हैं, तो कंटेनर अपने इंटरनल एलोकेटर से अनइनिशियलाइज्ड मेमोरी के एक फ्रेश रीजन के लिए कहता है। अंडर द हुड डिफॉल्ट std एलोकेटर ऑफ टी इस टास्क को सीधे ग्लोबल ऑपरेटर न्यू को डेलीगेट करता है, जो बदले में C रनटाइम सिस्टम के जनरल पर्पस मेमोरी एलोकेटर को डेलीगेट करता है, जैसे कि G libc में ptmalloc, jmalloc या माइक्रोसॉफ्ट का AMSVCCRT एलोकेटर। यह डायग्राम एक C++ कंटेनर के लिए मेमोरी एलोकेशन में इन्वॉल्व्ड हायरार्किकल लेयर्स को डिटेल में दिखाता है। यह प्रोसेस कंटेनर के ऑब्जेक्ट लाइफ टाइम्स को मैनेज करने से शुरू होता है, जो रॉ बाइट्स की रिक्वेस्ट करने के लिए एक एलोकेटर को डेलीगेट करता है। इसके बाद इस रिक्वेस्ट को सिस्टम एलोकेटर द्वारा फ्री लिस्ट्स और लॉक्स का यूज करके हैंडल किया जाता है, जो अल्टीमेटली फिजिकल मेमोरी पेजेस असाइन करने के लिए लिनक्स कर्नल को सिस्टम कॉल्स करता है। जनरल पर्पज एलोकेटर्स को एक इंसेनली डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया जाता है। उन्हें किसी भी आर्बिट्रेरी साइज की मेमोरी एलोकेशन रिक्वेस्ट्स को हैंडल करना होता है, जो किसी भी रैंडम ऑर्डर में आ सकती हैं, किसी भी थ्रेड से ओरिजिनेट हो सकती हैं और किसी भी अनप्रेडिक्टेड लाइफ टाइम तक सर्वाइव कर सकती हैं, और यह सब करते हुए मेमोरी फ्रेगमेंटेशन को भी मिनिमाइज करना होता है। इस वर्सटैलिटी को अचीव करने के लिए जनरल पर्पज एलोकेटर्स एक भारी परफॉर्मेंस प्राइस पे करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन ओवरहेड्स, क्योंकि आपके प्रोसेस में कोई भी थ्रेड किसी भी समय मेमोरी एलोकेट या फ्री कर सकता है, इसलिए ग्लोबल एलोकेटर्स को इंटरनल थ्रेड लॉक्स एक्वायर करने होते हैं या कॉम्प्लेक्स थ्रेड लोकल फ्री लिस्ट कैशेज को मैनेज करना होता है। जब डजन्स ऑफ थ्रेड्स साइमल्टेनियसली एलोकेट करते हैं, तो लॉक कंटेंशन सीवियर एग्जीक्यूशन बॉटलनेक्स क्रिएट करता है। मेटाडेटा हेडर ओवरहेड, मैलॉक द्वारा एलोकेट किए गए हर मेमोरी चंक के पहले आमतौर पर एक हिडन मेटाडेटा हेडर लगा होता है, जो अक्सर 8 to 16 बाइट्स का होता है, जिसमें एलोकेशन साइजेस और चंक स्टेटस फ्लैग्स स्टोर होते हैं। अगर आप मिलियंस ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एलोकेट करते हैं, जैसे किसी ट्री या लिंक्ड लिस्ट में नोड्स, तो ये हेडर्स आपके एक्चुअल पेलोड डेटा से भी ज्यादा रैम कंज्यूम कर सकते हैं। कैशे इनवैलिडेशन, जनरल पर्पज एलोकेटर्स अक्सर नॉन कॉन्टिगुअस डिस्पैरेट मेमोरी एड्रेसेस रिटर्न करते हैं, जो अलग अलग वर्चुअल मेमोरी पेजेस में स्कैटर्ड होते हैं। ये L1 या L2 कैशे लोकेलिटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। कर्नेल सिस्टम कॉल लेटेंसी, अगर प्रोसेस हीप के पूल्ड मेमोरी पेजेस खत्म हो जाते हैं, तो एलोकेटर को एक एक्सपेंसिव यूजर टू कर्नेल कॉन्टेक्स्ट स्विच परफॉर्म करना पड़ता है, जिसके लिए BRK या mmap जैसे सिस्टम कॉल्स को इन्वोक किया जाता है, जैसा कि हमने चर 7.4 में डिसेक्ट किया था, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल से नए 4 किलोबाइट वर्चुअल मेमोरी पेजेस की रिक्वेस्ट की जा सके। रियल टाइम ग्राफिक्स, हाई फ्रीक्वेंसी फाइनेंशियल ट्रेडिंग, गेम इंजिन्स और एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक लेटेंसी कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। सेक्शन ब्रेक, द C++ एलोकेटर API कॉन्ट्रैक्ट मॉडर्न C++ सिंप्लिसिटी। C++ 11 से पहले एक कस्टम C++ एलोकेटर लिखना
बहुत ज़्यादा पेनफुल था। आपको वर्बोस टाइप डेफ स्टेटमेंट्स, पॉइंटर, कॉन्स्ट पॉइंटर, रेफरेंस, वैल्यू टाइप की एक अंतहीन स्ट्रीम प्रोवाइड करनी पड़ती थी। एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रॉय मेंबर फंक्शंस लिखने पड़ते थे और कॉम्प्लेक्स टेम्पलेट रिबाइंड स्ट्रक्ट्स इंप्लीमेंट करने पड़ते थे ताकि कंटेनर्स इंटरनल नोड रैपर्स एलोकेट कर सकें। C++11 ने स्टैंडर्ड एलोकेटर ट्रेट्स को इंट्रोड्यूस करके इस लैंडस्केप को पूरी तरह से रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आपके एलोकेटर टाइप को इंस्पेक्ट करने के लिए योर एलोकेटर के स्टैंडर्ड एलोकेटर ट्रेट्स का यूज करती है। अगर आपका एलोकेटर ऑप्शनल बॉयलरप्लेट फंक्शंस या टाइप डेफ डिक्लेरेशंस को ओमिट करता है तो स्टैंडर्ड एलोकेटर ट्रेट्स ऑटोमेटिकली सेंसिबल हाई परफॉर्मेंस डिफॉल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। द मिनिमल एलोकेटर रिक्वायरमेंट, एक फुली कन्फॉर्मिंग मॉडर्न C++ एलोकेटर बनाने के लिए आपको केवल एक मिनिमल इंटरफेस प्रोवाइड करने की जरूरत है जिसमें 4 कोर कंपोनेंट्स शामिल हों। यह टेम्पलेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि स्टैंडर्ड कंटेनर्स के लिए एक मिनिमल कस्टम मेमोरी एलोकेटर कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। यह कंटेनर रिबाइंडिंग को सपोर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड टाइप एसोसिएशंस और कंस्ट्रक्टर्स को डिफाइन करता है। यह एलोकेटर आइटम्स के एक स्पेसिफिक नंबर के लिए सिस्टम से रॉ अनइनिशियलाइज्ड मेमोरी ब्लॉक्स की रिक्वेस्ट करके मेमोरी मैनेजमेंट को हैंडल करता है और रिक्वेस्ट किए जाने पर उस मेमोरी को रिलीज कर देता है। इसमें इक्वालिटी चेक्स भी शामिल हैं ताकि यह वेरीफाई किया जा सके कि वन इंस्टेंस द्वारा एलोकेट की गई मेमोरी को दूसरे द्वारा सेफली फ्री किया जा सकता है, जिससे इस एलोकेटर के सभी इंस्टेंसेस इंटरचेंजेबल बन जाते हैं। नोटिस कीजिए कि इस क्लास से क्या मिसिंग है। कोई कंस्ट्रक्ट या डिस्ट्रॉय की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड एलोकेटर ट्रेट्स ऑटोमेटिकली C++ प्लेसमेंट न्यू न्यू स्टैटिक कास्ट टू वॉइड पॉइंटर ऑफ PTR T विद आर्गुमेंट्स को इन्वोक करता है और आपके लिए ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टर्स PTR पॉइंट्स टू डिस्ट्रक्टर T को कॉल करता है। कोई रिबाइंड बॉयलरप्लेट की जरूरत नहीं है। अगर स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ T मिनिमल एलोकेटर ऑफ T को इंटरनल नोड ऑब्जेक्ट्स स्टैंडर्ड लिस्ट नोड ऑफ T एलोकेट करने की जरूरत होती है तो स्टैंडर्ड एलोकेटर ट्रेट्स टेम्पलेट मेटा प्रोग्रामिंग का यूज करके ऑटोमेटिकली मिनिमल एलोकेटर ऑफ T को मिनिमल एलोकेटर ऑफ स्टैंडर्ड लिस्ट नोड ऑफ T से रिबाइंड कर देता है। स्टेटलेस वर्सेस स्टेटफुल एलोकेटर्स। एलोकेटर्स आमतौर पर 2 आर्किटेक्चरल कैटेगरीज में आते हैं। स्टेटलेस एलोकेटर्स, एलोकेटर 0 इंस्टेंस वेंस वेरिएबल्स रखता है। एलोकेटर का कोई भी इंस्टेंस किसी भी दूसरे इंस्टेंस के साथ पूरी तरह से इंटरचेंजेबल होता है, जहां ऑपरेटर इक्वल्स हमेशा ट्रू रिटर्न करता है। T का डिफॉल्ट स्टैंडर्ड एलोकेटर स्टेटलेस होता है। स्टेटफुल एलोकेटर्स, एलोकेटर इंस्टेंस लोकल मेंबर स्टेट को मेंटेन करता है, जैसे कि किसी स्पेसिफिक मेमोरी पूल, स्टैक बफर या फिजिकल डिवाइस मेमोरी पेज का पॉइंटर। स्टेटफुल एलोकेटर्स के साथ कॉन्फ़िगर किए गए कंटेनर्स ये ट्रैक करते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक एलोकेटर इंस्टेंस उनके अंडरलाइंग हीप बफर को ऑन करता है। स्टेटफुल एलोकेटर्स हमें बहुत बड़ी पावर देते हैं कि हम एक स्पेसिफिक मेमोरी पूल इंस्टेंस को सीधे एक स्टैंडर्ड कंटेनर के कंस्ट्रक्टर में पास कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक, एक हाई थ्रूपुट मेमोरी एरिना यानी बम्प एलोकेटर डिजाइन करना। चलिए एक प्रैक्टिकल स्टेटफुल कस्टम एरिना एलोकेटर बनाते हैं, जिसे अक्सर बम्प एलोकेटर या लीनियर रीजन एलोकेटर भी कहा जाता है। एरिना कॉन्सेप्ट, हर कंटेनर ऑपरेशन के लिए अलग अलग हीप एलोकेशन कॉल्स करने के बजाय एक एरिना पहले से ही मेमोरी का एक बड़ा कंटिगुअस ब्लॉक एलोकेट कर देता है। उदाहरण के लिए 64 मेगाबाइट्स। जब कोई कंटेनर मेमोरी की रिक्वेस्ट करता है तो सबसे पहले एरिना चेक करता है कि बफर में पर्याप्त स्पेस बचा है या नहीं। दूसरे, ये करंट फ्री मेमोरी ऑफसेट का एक पॉइंटर रिटर्न करता है। तीसरे, ये सिंपली एक इंटरनल बाइट ऑफसेट पॉइंटर को रिक्वेस्टेड साइज से आगे बढ़ा देता है, जिसे बम्प करना भी कहते हैं। लूप के अंदर डीएलोकेशंस पूरी तरह से नो ऑप्स होते हैं, यानी बिगो ऑफ जीरो कॉम्प्लेक्सिटी। जब ओवरऑल वर्कलोड खत्म होता है तो ऑफसेट पॉइंटर को वापस 0 पर रीसेट करके मेमोरी को एक ही बार में रिक्लेम कर लिया जाता है। यह डायग्राम एक मेमोरी एरिना एलोकेटर के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जहां मेमोरी का एक लार्ज कंटिगुअस बफर प्री एलोकेट किया जाता है और उसे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। यह दिखाता है कि कैसे अलग अलग कंटेनर एलोकेशंस के लिए मेमोरी को सीक्वेंशियली असाइन किया जाता है, जिसमें एक बम्प पॉइंटर आगे बढ़कर यूज्ड एलोकेशंस और रिमेनिंग अनएलोकेटेड फ्री स्पेस के बीच की बाउंड्री को मार्क करता है। यह डिजाइन एलोकेशन को एक डिटर्मिनिस्टिक बिगो ऑफ वन पॉइंटर एडिशन ऑपरेशन में बदल देता है। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन लॉक्स को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देता है जब इसे थ्रेड लोकली असाइन किया जाता है, और हाई AL1 डेटा कैश हिट रेशियो के लिए कंटिगुअस पॉइंटर लोकेलिटी की गारंटी देता है। स्टेप 1 द कोर मेमोरी एरिना क्लास। चलिए हमारे रॉ बाइट बफर मैनेजर को लिखकर शुरुआत करते हैं।
हार्डवेयर सेफ्टी इंश्योर करने के लिए हमें अलाइनमेंट कंस्ट्रेंट्स का रिस्पेक्ट करना होगा। मॉडर्न सीपीयू आर्किटेक्चर्स को अलाइनमेंट की जरूरत होती है। 4 बाइट इंटीजर्स को 4 से डिविजिबल एड्रेसेस पर रखा जाना चाहिए और 64 बाइट SIMD वेक्टर टाइप्स 64 बाइट बाउंड्रीज पर होने चाहिए। हार्डवेयर SIMD रजिस्टर्स को अनअलाइंड एड्रेसेस पास करने से सीपीयू बस एरर्स या हार्डवेयर एक्सेप्शंस ट्रिगर होंगे। हम मेमोरी से STD अलाइन का यूज करके अलाइनमेंट को एफर्टलेसली एनफोर्स कर सकते हैं। ये C++ कोड ब्लॉक एक कस्टम मेमोरी एलोकेटर इंप्लीमेंट करता है, स्पेसिफिकली एक लीनियर मेमोरी एरिना। ये क्रिएशन के समय कैशे लाइंस से अलाइंड मेमोरी का एक कॉन्टिगुअस ब्लॉक रिजर्व करता है और नए एलोकेशंस के लिए बस एक ऑफसेट को आगे बम्प करके इसे मैनेज करता है, जिससे प्रॉपर अलाइनमेंट एश्योर होता है। इंडिविजुअल डीएलोकेशंस को इग्नोर कर दिया जाता है, जिससे एक ही बार में पूरे मेमोरी पूल का एक्सट्रीमली फास्ट और कांस्टेंट टाइम क्लीन अप पॉसिबल हो पाता है। ये मेमोरी करप्शन को अवॉइड करने के लिए एलोकेटर इंस्टेंस की कॉपी होने को प्रिवेंट करता है, जबकि इसे मूव करना अलाउ करता है। स्टेप 2 द मॉडर्न स्टैंडर्ड कंप्लायंट अरीना एलोकेटर ऑफ T-रैपर। अब जब हमारे पास एक रॉ मेमोरी अरीना है, हमें STL कंप्लायंट एलोकेटर टेम्पलेट इंटरफेस कंस्ट्रक्ट करना होगा जो हमारे अरीना के एक पॉइंटर के चारों ओर रैप होता है। यह कोड ब्लॉक एक कस्टम मेमोरी मैनेजर को डिफाइन करता है जो सभी मेमोरी रिक्वेस्ट्स को एक शेयर्ड स्टेटफुल मेमोरी पूल पर रूट करता है। यह अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स को सेम अंडरलाइंग मेमोरी सोर्स शेयर करने की परमिशन देता है। इस पूल से मेमोरी रिजर्व करने की रिक्वेस्ट्स को हैंडल करता है और मेमोरी फ्री करने की रिक्वेस्ट्स को वापस इसी पर फॉरवर्ड करता है। इसमें मैनेजर्स को कंपेयर करने का लॉजिक भी शामिल है ताकि यह देखा जा सके कि क्या वे सेम फिजिकल मेमोरी सोर्स शेयर करते हैं। सेक्शन ब्रेक। कंटेनर्स को अरीना और थ्रेड लोकल एग्जीक्यूशन से वायर करना। अब चलिए देखते हैं कि स्टैंडर्ड STL कंटेनर्स के साथ पेयर करने पर हमारा अरीना एलोकेटर परफॉर्मेंस लैंडस्केप को कैसे बदल देता है। STD वेक्टर और नोड कंटेनर्स को अरीना से बाइंड करना। क्योंकि अरीना एलोकेटर ऑफ T स्टेटफुल है, हम कंटेनर इनिशियलाइजेशन के दौरान एलोकेटर इंस्टेंस सप्लाई करते हैं। ये C++ प्रोग्राम एक स्टैंडर्ड वेक्टर के साथ कस्टम मेमोरी एरिना एलोकेटर के यूज को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये मेमोरी के एक 10 मेगाबाइट ब्लॉक को प्री एलोकेट करने से शुरू होता है। इसके बाद ये इस मेमोरी ब्लॉक से जुड़े एक कस्टम एलोकेटर को इनिशियलाइज करता है और इसका यूज करके एक स्टैंडर्ड वेक्टर कंस्ट्रक्ट करता है। प्रोग्राम वेक्टर में स्पेस रिजर्व करता है, इसे वैल्यूज से पॉपुलेट करता है और वेक्टर साइज और मेमोरी यूसेज को प्रिंट करता है। फाइनली ये वेक्टर को क्लियर करता है और सारी एलोकेटेड मेमोरी को तुरंत रिक्लेम करने के लिए पूरे मेमोरी एरिना को रीसेट करता है। सोचिए कि यह STD लिस्ट या STD अनऑर्डर्ड मैप जैसे नोड बेस्ड कंटेनर्स के लिए कितना ट्रांसफॉर्मेटिव है। नॉर्मली एक STD लिस्ट में 100,000 आइटम्स इंसर्ट करने से मैलॉक को 100,000 इंडिपेंडेंट कॉल्स ट्रिगर होते हैं, जिससे नोड स्ट्रक्चर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के हीप एड्रेस स्पेस में हर तरफ रैंडमली प्लेस हो जाते हैं। जब आप STD लिस्ट को एक अरीना एलोकेटर से बाइंड करते हैं तो हमारे अरीना के अंदर हर नोड पिछले नोड के ठीक बगल में सीक्वेंशियली एलोकेट होता है। नोड एलोकेशंस नैनोसेकंड्स में कंप्लीट हो जाते हैं और मेमोरी लोकेलिटी ड्रास्टिकली जंप करती है। थ्रेड लोकल अरीनास के साथ थ्रेड कंटेंशन बॉटलनेक को सॉल्व करना। क्या आपको वह पैरेलल एल्गोरिदम स्केलिंग बग याद है जिसे हमने पहले एनालाइज किया था? जब 16 थ्रेड्स ने एक पैरेलल लूप को एग्जीक्यूट किया तो ग्लोबल हीप लॉक्स ने परफॉर्मेंस को स्लो कर दिया। अरीना एलोकेटर को C++ थ्रेड लोकल स्टोरेज के साथ कंबाइन करके हर एक हार्डवेयर वर्कर थ्रेड को अपना प्राइवेट आइसोलेटेड मेमोरी सैंडबॉक्स मिलता है। यह प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि लॉक कंटेंशन से बचने के लिए थ्रेड लोकल मेमोरी पूल्स का यूज करके एक डेटासेट को पैरेलल में कैसे प्रोसेस किया जाता है। यह पैरेलल एग्जीक्यूशन एल्गोरिदम्स और कस्टम मेमोरी एलोकेटर्स का यूज करता है। एग्जीक्यूशन के दौरान टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए हर प्रोसेसिंग थ्रेड अपने खुद के डेडिकेटेड मेमोरी एरिया का यूज करता है, जिससे स्लो ग्लोबल मेमोरी एलोकेटर बाईपास हो जाता है और हर आइटम के प्रोसेस होने के बाद लोकल स्टोरेज रीसेट हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। पॉलीमॉर्फिक मेमोरी रिसोर्सेज C++17 स्टैंडर्ड PMR। वैसे तो अपना खुद का कस्टम एलोकेटर्स बनाना सिस्टम मैकेनिक्स को समझने का एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन C++17 ने स्टेटफुल एलोकेटर्स के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है जिसे पॉलीमॉर्फिक मेमोरी रिसोर्सेज यानी स्टैंडर्ड PMR कहा जाता है, जो हेडर मेमोरी रिसोर्स में लोकेटेड है। हिस्टोरिकली टेम्पलेट एलोकेटर्स ने एक बड़ा C++ टाइप सिस्टम हेडेक क्रिएट किया था। स्टैंडर्ड वेक्टर ऑफ इंट, स्टैंडर्ड एलोकेटर ऑफ इंट
और स्टैंडर्ड वेक्टर ऑफ इंट, एरिना एलोकेटर ऑफ इंट पूरी तरह से अलग और इनपैटिबल C++ टाइप्स हैं। आप बिना टेम्पलेट्स का यूज किए किसी ऐसे फंक्शन में एरिना एलोकेटर वेक्टर पास नहीं कर सकते थे जो स्टैंडर्ड वेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा हो। STDPMR इसे रनटाइम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करके सॉल्व करता है। यह डायग्राम मॉडर्न C++ में पॉलीमॉर्फिक मेमोरी एलोकेशन के आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है। एक पॉलीमॉर्फिक वेक्टर वर्चुअल फंक्शन डिस्पैच का यूज करके अपनी मेमोरी एलोकेशन रिक्वेस्ट्स को मेमोरी रिसोर्सेज के लिए एक एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को डेलीगेट करता है। यह बेस क्लास फिर स्पेसिफिक एलोकेटर स्ट्रेटेजीज के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है, जिसमें मोनोटोनिक सिंक्रोनाइज्ड और अनसिंक्रोनाइज्ड पूल रिसोर्सेज शामिल हैं। C++17 स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोडक्शन यूज के लिए रेडी स्टैंडर्ड प्री बिल्ट पॉलीमॉर्फिक मेमोरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। स्टैंडर्ड PMR मोनोटोनिक बफर रिसोर्स, जो हमारे बम्प एरिना एलोकेटर का स्टैंडर्ड C++ इंप्लीमेंटेशन है। यह फास्ट लीनियर एलोकेशंस प्रोवाइड करता है, जहां डीएलोकेशंस तब तक नो ऑप्स होते हैं जब तक कि रिसोर्स डिस्ट्रॉय या एक्सप्लिसिटली रिलीज न हो जाए। स्टैंडर्ड PMR अनसिंक्रोनाइज्ड पूल रिसोर्स, जो सिंगल थ्रेडेड यूज के लिए ट्यून्ड एक हाई स्पीड पूल एलोकेटर है। यह मेमोरी एलोकेशंस को फिक्स्ड साइज बिन्स यानी पूल्स में डिवाइड करता है, जिससे अनइवन एलोकेशन साइजेस के लिए फ्रेगमेंटेशन काफी कम हो जाता है। स्टैंडर्ड PMR सिंक्रोनाइज्ड पूल रिसोर्स, जो पूल रिसोर्स का एक थ्रेड सेफ वेरिएंट है जो इंटरनली थ्रेड सेफ लॉकिंग मैकेनिज्म्स का यूज करता है। स्टैंडर्ड PMR न्यू डिलीट रिसोर्स, जो फॉलबैक मेमोरी रिसोर्स है और स्टैंडर्ड ग्लोबल ऑपरेटर न्यू और ऑपरेटर डिलीट को रैप करता है। प्रैक्टिस में क्लीन C++17 PMR कोड कुछ ऐसा दिखता है। यह प्रोग्राम मॉडर्न C++ में पॉलीमॉर्फिक मेमोरी रिसोर्सेज का यूज करके हाई परफॉर्मेंस मेमोरी मैनेजमेंट डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह एक प्री एलोकेटेड स्टैक बफर को इनिशियलाइज करता है, जो एक मेमोरी एरिना की तरह काम करता है, जिससे एक्सपेंसिव हीप एलोकेशंस से बचा जा सके। इसके बाद यह टेक्स्ट स्ट्रिंग्स की एक लिस्ट क्रिएट करता है जो डायरेक्टली इसी स्टैक बफर से मेमोरी एलोकेट करती हैं। कुछ सैंपल टेक्स्ट ऐड करने और रिजल्ट्स को कंसोल पर प्रिंट करने के बाद मेमोरी सेफली और ऑटोमेटिकली रिक्लेम हो जाती है। कंटेनर टाइप सिग्नेचर से मेमोरी एलोकेशन इंप्लीमेंटेशन को डीकपल करके STDPMR आपको क्लीन रियूजेबल मॉड्यूलर API लिखने की परमिशन देता है और साथ ही इस बात पर कंप्लीट आर्किटेक्चरल कंट्रोल बनाए रखता है कि आपका एप्लीकेशन मेमोरी कहां और कैसे एलोकेट करता है। सेक्शन ब्रेक। माइक्रो बेंचमार्किंग कस्टम एलोकेटर्स का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए चलिए एक माइक्रो बेंचमार्क रन करते हैं, जो स्टैंडर्ड STD एलोकेटर को हमारे एरिना एलोकेटर और STDPMR मोनोटोनिक बफर रिसोर्स से कंपेयर करेगा। हम एक वर्कलोड सिम्युलेट करेंगे जो 5000 इटरेशन साइकिल्स के दौरान नोड बेस्ड कंटेनर्स STD लिस्ट ऑफ यू इंट 640 बार बार पॉपुलेट और क्लियर करता है। यह प्रोग्राम नोड बेस्ड कंटेनर्स के लिए 3 डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटेजीज की परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है। यह एक माइक्रो बेंचमार्क रन करता है जो स्टैंडर्ड हीप एलोकेशन, एक कस्टम एरिना एलोकेटर जो बल्क में मेमोरी को रिक्लेम करता है, और एक पॉलीमॉर्फिक मोनोटोनिक बफर रिसोर्स के एग्जीक्यूशन टाइम को मेजर करता है। यह प्रोग्राम लिस्ट इंसर्शंस और डिस्ट्रक्शंस के थाउजेंड्स ऑफ इटरेशंस को एग्जीक्यूट करता है, फिर एरिना बेस्ड मेमोरी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हर मेथड के लिए मिलीसेकंड्स में इलैप्सर टाइम को प्रिंट करता है। टिपिकल आउटपुट एनालिसिस। इस बेंचमार्क को रन करने से परफॉर्मेंस में ड्रामेटिक डिफरेंसेस मिलते हैं। यह बेंचमार्क स्टैंडर्ड एलोकेटर के परफॉर्मेंस को एक कस्टम एरिना एलोकेटर और एक स्टैंडर्ड मोनोटोनिक बफर रिसोर्स के साथ कंपेयर करता है। यह 5 मिलियन नोड स्ट्रक्चर्स को एलोकेट और डीएलोकेट करने में लगने वाले टाइम को मेजर करता है, जिससे यह पता चलता है कि एरिना एलोकेशन टेक्निक्स डिफॉल्ट एलोकेशन मेथड से काफी ज्यादा फास्ट हैं। कस्टम एरिना एलोकेटर और STDPMR मोनोटोनिक बफर रिसोर्स स्टैंडर्ड STD एलोकेटर से 15 टाइम्स फास्टर रन करते हैं। स्पीड अप इतना मैसिव क्यों है? जीरो मैलॉक ट्रैवर्सल। एरिना मेमोरी एलोकेशन एक सिंगल पॉइंटर एडिशन इंस्ट्रक्शन है, m ऑफसेट प्लस इक्वल्स बाइट्स, जो स्टैंडर्ड एलोकेटर फ्री लिस्ट सर्चेस को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। जीरो इंडिविजुअल डी एलोकेशंस। इंडिविजुअल फ्री कॉल्स पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाते हैं। मेमोरी को रिक्लेम करना सिर्फ एक ऑफसेट स्केलर को रीसेट करने तक रिड्यूस हो जाता है। L1 या L2 कैशे लोकेलिटी को मैक्सिमाइज करना, क्योंकि हर लिस्ट नोड एरिना के कॉन्टिगुअस मेमोरी ब्लॉक के अंदर सीक्वेंशियली लेड आउट होता है।
इसलिए मॉडर्न CPU हार्डवेयर प्रीफेचर्स समय से पहले ही पूरी नोड चेन्स को L1 डेटा कैशे में पुल कर सकते हैं। ये स्पेशल कैशे लेआउट हमें फिजिकल हार्डवेयर लेआउट मैकेनिक्स की दहलीज पर ले आता है। ये कंट्रोल करने के बाद कि हमारे कंटेनर्स मेमोरी बाइट्स को कैसे एलोकेट करते हैं, अब हमें ये इंस्पेक्ट करना होगा कि फिजिकल CPU मेमोरी कंट्रोलर्स उन बाइट्स को कैशे लाइंस में कैसे फेच करते हैं। सेक्शन ब्रेक। आगे है 10.8 ASCII डायग्राम, CPU कैशे हिट वर्सेस कैशे मिस इन कैशे फ्रेंडली कंटेनर्स।